राधे राधे फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 15 एवं 16। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो वीडियोस सुन सकते हैं। कार्तिक के इस पवित्र माह में प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य का पाठ जरूर करना चाहिए अथवा सुनना जरूर चाहिए। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कपिल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा, वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में चला गया और शिवजी के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेह कह सुनाया। दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी में से एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वो दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु वहां से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले उनसे रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल सिर मात्र शेष रह गया। उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रियगण बना लिया और कहा, मेरी पूजा की तरह अब तुम्हारी पूजा भी सदैव होती रहेगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर वह पुरुष बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन वह शिवजी के द्वारा स्वीकृति मुख नाम के गढ़ में स्थित होकर रहने लगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 15वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे 16वें अध्याय की कथा। सुनो लगाकर मन छवि, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म्य का विशिष्ट पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। उस समय जलंधर का मुकुट खिसककर धरती पर आ पड़ा। आकाश में बादल छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, जलंधर आपका अंशी तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवीर विष्णु, आप क्या कह रहे हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी।
कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख, तीरों तथा हाथी घोड़ों पर रथों के भयानक आवाज से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल सिपाहियों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी भयंकर हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवन प्रदान करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर भगवान शंकर के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब अश्रों को चबाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंदर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य की गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर प्रहार किया। ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश, स्वामी कार्तिकेय वे थे, अपने अपने गणों को रोककर दैत्यों के साथ भीषण युद्ध किया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 16वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। अगले अध्याय को हम अपनी अगली वीडियोस में सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन मैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन कथाओं को सुन सकते हैं। पढ़ने का समय अगर आपके पास में नहीं है तो आप इन कथाओं को सुनकर ही इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समय सुन सकते हैं, सुबह का समय शुभ रहता है, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप शाम के समय आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ में जो इस समय कार्तिक स्नान कर रहे हैं। कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई सभी कहानियाँ मेरे चैनल पर पहले से ही हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य के साथ साथ कार्तिक की कुछ कहानियाँ हैं, उनको भी ज़रूर पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा, कहानी, कथा आदि की जानकारी शेयर की जाती है। साथ ही कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदि योगी महादेव। और आज की इस वीडियो को आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राधे।